टीएफआई को गलत तरीके से मान्यता देने के दोषी हैं कल्याण चौबे, पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ का विवाद सुलझने की बजाय उलझता ही दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको याद ही होगा कि हमने बताया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की विशेष सभा आगामी 25 अक्टूबर को बुलाई गई है। कल्याण चौबे द्वारा 26 पॉइंट वाले एजेंडे का एक लेटर एक्टिंग सीईओ के रूप में जारी किया गया। सोशल मीडिया में घूम रहे इस एजेंडे वाले लेटर को कब जारी किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही पत्र पर पत्र जारी करने की कोई तारीख ही मेंशन की गई है। सोचने वाली बात यह है कि जब वर्तमान में रघुराम अय्यर एक पूर्णकालिक सीईओ के रूप में विगत जनवरी से ही काम कर रहे हैं, तो कोई एक्टिंग सीईओ कैसे हो सकता है? क्या इस एक्टिंग सीईओ के पद को लेकर भी किसी प्रकार के अपॉइंटमेंट लेटर और बाद में अपदस्थ यानी पद से हटाने के संबंध में कोई जानकारी या कानूनी रूप से जरूरी पत्र कल्याण चौबे को नहीं दिया गया था, जिसके चलते आज भी कल्याण चौबे अपने को एक्टिंग सीईओ कह रहे हैं? ये खेल देखना भारतीय ओलंपिक संघ की किस्मत बन गई है। यही कुछ खींचतान पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा और महासचिव राजीव मेहता के बीच लंबे समय तक न सिर्फ भारतीय खेल जगत बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने देखी थी। कल्याण चौबे के इस पत्र को देखकर यही लगता है कि भारतीय ओलंपिक संघ एक बार फिर से अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ी है। खैर, कल्याण चौबे के 26 पॉइंट वाले एजेंडे को जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सिरे से नकार दिया है। पीटी उषा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि श्री कल्याण चौबे ने खुद को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक सीईओ बताते हुए 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में होने वाली विशेष आम बैठक के लिए आधिकारिक आईओए स्टेशनरी का उपयोग करके एजेंडा जारी किया है। यह कार्रवाई बिल्कुल गैर कानूनी है और यह आईओए संविधान का उल्लंघन भी है। पीटी उषा ने कहा कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आईओए के वर्तमान और एकमात्र सीईओ श्री रघुराम अय्यर हैं, जो आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी 2024 को आईओए में शामिल हुए। आईओए कार्यकारी परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा उनकी नियुक्ति को अस्वीकार करने और पिछले 9 महीनों से उनका वेतन रोके जाने के बावजूद श्री अय्यर अपनी भूमिका में काम करना जारी रखे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय दोनों ही श्री रघुराम अय्यर को आईओए के वैध सीईओ के रूप में मान्यता देते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने बताया कि आईओए संविधान के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार आईओए के अध्यक्ष के रूप में मैंने 3 अक्टूबर 2024 को जारी उचित नोटिस के साथ पहले ही एसजीएम बुलाई है। उन्होंने कहा कि मैंने आईओए के संयुक्त सचिव श्री कल्याण चौबे को 25 अक्टूबर 2024 को कोई बैठक बुलाने या एसजीएम के लिए एजेंडा घोषित करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि ईसी सदस्यों के लिए सीईओ के माध्यम से एसजीएम बुलाने के लिए ऐसा निर्णय केवल आईओए संविधान के अनुसार ईसी बैठक में लिया जा सकता है, जो हाल के दिनों में नहीं बुलाई गई है। यानी कुल मिलाकर कहें तो सीईओ को अपने आप भारतीय ओलंपिक संघ की मीटिंग बुलाने का अधिकार ही नहीं है। पीटी उषा ने कहा कि वास्तव में जनवरी 2024 के मध्य से आपातकालीन ईसी बैठकें बुलाने के मेरे प्रयासों के परिणाम स्वरूप एसजीएम बुलाने पर किसी भी चर्चा की तो बात ही छोड़िए, ईसी सदस्यों ने मुझे एजेंडे के साथ आगे बढ़ने नहीं दिया। पीटी उषा ने कहा कि जो बैठक एक अध्यक्ष के रूप में मैंने बुलाई है, उसी बैठक के लिए कोई अन्य एजेंडा या नोटिस जिसमें श्री कल्याण चौबे द्वारा जारी किया गया नोटिस भी शामिल है, अवैध एवं अनधिकृत है। पीटी उषा ने इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया बताते हुए सभी सदस्यों से इसको मानने से इनकार करने का आग्रह किया। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि श्री कल्याण चौबे 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली एसजीएम के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं, जिसे पीटी उषा ने बतौर भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया है। पीटी उषा ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि कल्याण चौबे आम सभा की मंजूरी के बिना ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता जारी करने के भी दोषी हैं। इसलिए एक्टिंग सीईओ के रूप में
कार्य करने और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई एसजीएम के लिए एक अलग एजेंडा जारी करने का उनका यह प्रयास इन कार्यों के पीछे के उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। पीटी ऊषा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले ही कुछ वरिष्ठ खेल प्रशासकों ने मुझसे संपर्क किया था, जिन्होंने मुझसे एसजीएम के एजेंडे को वापस लेने और बैठक को रद्द करने का अनुरोध किया था। मुझे आगे बताया गया कि अगर मैं 25 अक्टूबर 2024 को एसजीएम करती हूं, तो आईओए कार्यकारिणी के 12 सदस्य मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी कर सकते हैं। श्री चौबे द्वारा जारी अवैध नोटिस अब मेरे इस विश्वास की पुष्टि करता है कि आईओए के कामकाज को बाधित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ में कुछ व्यक्तियों का एक समूह है। ये लोग खुद को जांच से बचाने के लिए कुछ ईसी सदस्यों का उपयोग कर रहे हैं। पीटी ऊषा ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में मैं आईओए के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली कोई भी कार्रवाई, जिसमें एजेंडा जारी करना और कॉपी करना शामिल है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पीटी ऊषा ने आह्वान करते हुए कहा कि मैं भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वे 3 अक्टूबर 2024 को मेरे कार्यालय द्वारा जारी एसजीएम नोटिस की को स्वीकार करें तथा आईओए संविधान का उल्लंघन करने वाले लोगों की किसी भी अवैध कार्रवाई को नजरअंदाज करें।